नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नोनिया। आज के शॉर्ट सेशन में आप सभी का जो डाउट आ रहा है कंटिन्यूअसली कि मैम जो रिजल्ट है हमारा वो परसेंटाइल में आया है और हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे कितने क्वेश्चन जो हमने फाइनल कट ऑफ जो हमने मैच की थी उसमें हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे थे और उसके बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो हमारे नंबर कम क्यों हो गए, हमारे जो इतने प्रश्न थे उसके अनुरूप कम क्यों हो गए। तो इस पर थोड़ा सा आपको आपका डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगी और कितने प्रश्नों पर आपका जेआरएफ हुआ है, कितने प्रश्नों पर आपका नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, पीएचडी हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको कैटेगरी वाइज जो है वो ये बता दूंगी, आपको अनुमानित जिसमें हम लमसम जिन क्वेश्चंस को रख सकते हैं कि भाई क्योंकि आपको आपके सर्टिफिकेट के अंतर्गत नीचे का जो कॉलम है जहां पे आपको क्वालिफाइड फॉर नेट लिखा है, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ है या ओनली पीएचडी है, ठीक है, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी दोनों दिया गया है, तो वहां पर ही आपको आपके मार्क्स भी बताए गए हैं, ठीक है, ऊपर की साइड। तो वहां पे मार्क्स है, मार्क्स को करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि भाई आपके नंबर ऑफ मार्क्स जितने हैं, हर प्रश्न 2 नंबर का है। तो मान लीजिए आपके 200 नंबर आ रहे हैं, 202 नंबर आ रहे हैं। अगर 200 नंबर आ रहे हैं यानी कि 100 प्रश्न आपके सही हुए हैं, जेआरएफ आपका क्लियर हुआ है, ठीक है। तो वहां पर उससे आपका जो भी स्टूडेंट्स के मेरे पास में सर्टिफिकेट्स आए हैं कि मैम बहुत बहुत हमारा आपका आभार कि हमारा नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, तो उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो एक कैटेगरी का एक अनुमानित स्वरूप हमारे समक्ष आता है। जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर देखा होगा, जो हिंदी में आप देखेंगे ये आपका कल मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे आप जो आपको आपकी कट ऑफ है ये परसेंटाइल में दी गई है, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया भी था कि ये जो है ये आपका जो जेआरएफ दिया गया है, ये आपका नेट दिया गया है और ये आपका पीएचडी दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसका जेआरएफ हुआ है उसकी ये दोनों ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। भाई जिसका जेआरएफ क्लियर हुआ है उसका नेट भी हो गया, उसका पीएचडी भी हो गया, ठीक है, तो वो हो ही गया। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए गए, ये नंबर, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है। कितने कैंडिडेट जो जनरल में हुए हैं, कितने कैंडिडेट आप देखेंगे ओबीसी में हुए हैं, वो सारे आते हैं, ठीक है, उसके और ऐसे ही नेट के और इसमें दिए गए। तो अब बात करें अगर हम कि भाई मैम हम कितने प्रश्नों पे हुआ है, तो आप जो अनुमानित स्वरूप में कि जिन भी स्टूडेंट्स के हमारे पास है उसके अनुमान पे हम देखते हैं तो 99 प्लस यानी कि 100 क्वेश्चन का हम अराउंड लेते हैं जहां पर जर्नल कैटेगरी का जेआरएफ हुआ है, ठीक है, 99 प्लस या 100 क्वेश्चन मोस्टली हम माने तो जनरल कैटेगरी का जो जेआरएफ हुआ है वो इतने प्रश्नों पर आपका हुआ है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी का जो जेआरएफ है वो 95 प्लस क्वेश्चंस पर हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले जो संभावित कट ऑफ में बताया था उसी के अनुरूप आपको दिखाई दे रहा है कि वैसा ही आपका कट ऑफ जो है वो रहा है। और जिन भी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम हमारे मार्क्स जो है वो फाइनल उसमें ज्यादा बन रहे थे और अब कम हो गए, तो इसका ये रीजन है कि आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है, 2 थी, जिसमें जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था कि मैम शिफ्ट 1 इजी है, शिफ्ट 2 हार्ड है, या शिफ्ट 1 हार्ड है, शिफ्ट 2 इजी है, उन दोनों को जब मर्ज कर दिया गया यानी कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो शिफ्ट इजी होती है उसके मार्क्स डाउन हो जाते हैं और जो शिफ्ट इजी होती है उसके मार्क्स तो अप हो जाते हैं और जो हार्ड होती है उसके डाउन हो जाते हैं, ठीक है। समझे कि मान लीजिए आपके 174 जो है वो नंबर बन रहे थे, 174 बन रहे थे। अब क्या हुआ कि आप शिफ्ट 1 में थे, शिफ्ट 1 में हार्ड थे, तो आपके क्या हो गए, नंबर अप हो गए। शिफ्ट 2 का पेपर इजी आया बता रहे, तो इजी आया बता रहे हैं तो उसमें क्या हुआ कि 200 नंबर बन रहे थे, जिसका इजी था उसके कम हो गए। और इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करके मर्ज करके एवरेज कट ऑफ जो है आपके सामने आती है और जो एवरेज कट ऑफ होती है वो परसेंटाइल में। अब जो परसेंटाइल होता है उसमें जो आप अपना देखते हैं कि आपने कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ करके, कौन सी जैसे रैंक की हम बात करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आपने इन 132 स्टूडेंट्स में अपना स्थान प्राप्त किया है, यानी कि उन 1% में अपना स्थान बनाए, वो होती है आपकी परसेंटाइल। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जिसका नेट हुआ है तो उसका खाली नेट नहीं हुआ है, नेट और पीएचडी दोनों हुआ है।
जिसका जीआरएफ हुआ उसकी तीनों कैटेगरी यहाँ पर आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेकर के आपको, एक तो ये असमंजस था कि कितने प्रश्नों पर हुआ है, हमारे पहले तो प्रश्न ज्यादा सही हो रहे थे, मार्क्स डाउन हो गए, तो ये थोड़ी सी रही है। हाई कट ऑफ का जो भी इशू है उसको लेकर के हमारी टीम भी सभी एनटीए से कनेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रही है कि कितनी तैयारी करेगा कोई स्टूडेंट। तो 100 जो प्लस क्वेश्चंस का स्वरूप आपको जैसे देखने को मिल रहा है जेआरएफ के लिए, तो अब आपकी तैयारी जो है, जिनका नेट हुआ है उनको अगर जेआरएफ की तैयारी करनी है तो आपके पास में ये 2 महीने अपने आप को बूस्ट करने के लिए, तो आप सभी अपनी पूरी एनर्जी के साथ में अपने जेआरएफ की तैयारी में लग जाइए कि दिसंबर वाला जो एग्जाम है आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी में होने की पूरी संभावना है। तो उसके लिए अपनी जेआरएफ की तैयारी में जुट जाइए। जिनका पीएचडी हुआ है वो भी अपने नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए अगला पड़ाव जो है वो उठा लीजिए। और मैं डॉक्टर कविता नोनिया आप सभी के समक्ष इसी तरह की इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उपस्थित होती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।